अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 3। तो सेकंड क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज सर्कमस्क्राइब्ड आउट द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -2, 3, 5, 2 एंड 6, -3। अगर आप देखें तो ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे सेकेंड क्वेश्चन से ही सिमिलर है, लेकिन उसमें क्या था, वो पास कर रहा था पॉइंट से। लेकिन इसमें क्या है, हमारा एक सर्कल ऑलरेडी है। हमारे पास पिछले में था कि हमारे पास एक सर्कल है, उसके पासिंग पॉइंट्स गिवन थे 3। लेकिन इस बार क्या है, वो उसके ट्रायंगल के पॉइंट्स गिवन है। वो एक ट्रायंगल में हुआ ट्रायंगल में मौजूद है। तो हमारे पास उसके पॉइंट्स जो हैं हमें फाइंड गिवन है। जैसे कि हमारा एक ट्रायंगल है, उसमें वो अवेलेबल है। तो ये वाले पॉइंट्स जो हैं हमें गिवन है। तो करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। तो हमें पता है जब भी हमें वर्टिसेस गिवन हो, पासिंग पॉइंट्स गिवन हो, यानी कि जब भी हमें 3 पॉइंट्स गिवन हो, A, B, C, हमने लेट कर लिया कि ये हमारे 3 पॉइंट्स गिवन है। तो हमारा ऑलवेज इक्वेशन ऑफ सर्कल के केस में यही वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को शुरू। तो हमारे इक्वेशन ऑफ सर्कल हमेशा होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसे हमने मान लिया है स्टार इक्वेशन। हमें 3 वर्टिसेस गिवन है। तो हम सबसे पहले एक वर्टिसेस को लेंगे। इस क्वेश्चन को भी हमें पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है। तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाने के लिए g एंड f एंड c ये तीनों वैल्यूज़ चाहिए। तो तीनों वैल्यूज़ कैसे आएंगी, हमें जो ये वाले x एंड y की वैल्यूज़ गिवन है, जो भी हमारे वर्टिसेस होते हैं, पासिंग पॉइंट्स होते हैं, वो हमारे x y की वैल्यूज़ होते हैं और हमें उन्हें 1 बाय 1 करके इस इक्वेशन में पुट करना होता है। उसके बाद हमारे पास 3 इक्वेशंस बनती हैं, उन्हें हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं सॉल्व। उसके बाद हमारे पास f, g एंड c की वैल्यूज़ आ जाती हैं और वो f, g एंड c की वैल्यूज़ हम इसमें पुट करते हैं और हमारी बन जाती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हम इन पॉइंट्स को किस लिए यूज़ करेंगे, ताकि हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ सर्कल आएँ और उसके बाद हमें इन्हें एलिमिनेट करके g, f एंड c की वैल्यू निकालें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इट्स वर्टिसेस आर -2, +3। तो इसे कर देंगे पुट इन स्टार इक्वेशन। तो इसमें हमारी x की वैल्यू -2 है एंड y की वैल्यू 3 है। आगे वाली हमेशा x की होती है, y की वैल्यू पीछे वाली होती है। तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x की वैल्यू -2 की होल स्क्वायर प्लस y की यानी कि 3 की स्क्वायर प्लस 2g x की वैल्यू प्लस 2f y की वैल्यू 3 प्लस c की वैल्यू एज इट इज इक्वल टू 0। माइनस की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर 4 प्लस 3 की स्क्वायर 9, 2 × 2 -4g, 3 × 2 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास बन गया 9 + 3 13 -4g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारे पास बनेगा -4g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू, प्लस का 13 था उस साइड गया तो -13। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो अब उसके बाद हमने एक वर्टिसेस को कर लिया है सॉल्व। अब हम लेंगे इसकी दूसरी वर्टिसेस। अगेन इट्स वर्टिसेस आर 5, 2। देयरफॉर x की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू क्या है 2। आगे वाली x की, पीछे वाली y की। इसे कर देंगे स्टार इक्वेशन में पुट इन स्टार इक्वेशन। तो हमारे पास बन गया x की वैल्यू है 5² प्लस y की स्क्वायर यानी कि 2 की स्क्वायर प्लस 2g x की वैल्यू 5 प्लस 2f y यानी कि 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। 5 की स्क्वायर 25, 2 की स्क्वायर 4, 5 × 2 10g प्लस 2 × 2 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। 25 + 9 29 प्लस 10g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। तो 29 इस साइड है तो उसे उस साइड ले जाएंगे। 10g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू -29। तो हम हमेशा कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड लेकर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एलिमिनेशन मेथड में दूसरी साइड कांस्टेंट वैल्यू होते हैं और एक साइड पे हमारी जो होती हैं वेरिएबल वाली वैल्यूज़ होती हैं। एक साइड हमने वेरिएबल वाली वैल्यूज़ g, f एंड c वाली रख ली, दूसरी साइड पे कांस्टेंट टर्म लिख ली। तो हम इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमने 2 पॉइंट्स को कर लिया है सॉल्व। अब हम लेंगे इसका थर्ड पॉइंट जो कि है 6 - 1। अगेन इट्स
वर्टिसेस आर 6, -1। देयरफॉर x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू क्या है -1। ये x की होती है, पीछे वाली y की। इसे कर देंगे पुट इन स्टार इक्वेशन। तो वैल्यूज़ को कर देंगे पुट 6² यानी कि x² प्लस y² प्लस 2g x की वैल्यू प्लस 2f y की वैल्यू प्लस c इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। 6 की स्क्वायर 36, माइनस की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर 1 प्लस 6 इंटू 2 12g -1 इंटू 2 -2f प्लस c इज इक्वल टू 0। 36 प्लस 1 37 प्लस 12g -2f प्लस c इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म को ले जाएंगे दूसरी साइड तो हमारे पास बनेगा 12g -2f प्लस c इज इक्वल टू -37। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमने 3 वर्टिसेस जो हमारे पास गिवन थे, हमने तीनों को यूज़ करके 3 इक्वेशन के सर्कल्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो बना ली हैं। अब हम तीनों को 1 बाय 1, पहले हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड को। तो मैंने लिख लिया है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को मैंने लिख दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो इसे करेंगे हम बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जो हमारे 3 वेरिएबल्स होते हैं उसमें से किसी भी एक वेरिएबल के आगे जो कॉफिशिएंट है यानी कि 4, 10, 6, 4, 1, 1, उनमें से किसी भी एक का जो कॉफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। इस केस में c का कॉफिशिएंट सेम है और उनके आगे जो साइंस होते हैं वो ऑपोजिट होने चाहिए। अगर ऊपर वाला प्लस है तो नीचे वाला माइनस होना चाहिए, लेकिन इस केस में दोनों के प्लस हैं। तो इस केस में क्या करते हैं हम, जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइंस को कर देते हैं चेंज। फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है तो इसे कर देंगे नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है तो इसे भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव, ये वाली नेगेटिव है तो इसे कर देंगे पॉजिटिव। तो c के साथ जो c है कट हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास बनेगा -14g प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का, क्योंकि 6 बड़ा है, इज इक्वल टू 29 - 30, तो हमारे पास बच जाएगा 16। तो इसमें से अब हम देखेंगे कुछ कॉमन निकल रहा है। जी हाँ, 2 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि 2 के टेबल पर 2 और 14 दोनों जाते हैं। और उसके बाद चेक करेंगे कि दूसरी साइड पर जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू हमारे पास कॉमन निकल रही है, क्या वो उसके साथ कट हो रही है। हाँ, 2 के टेबल पर 16 कट होता है, तो अब हम इसे कॉमन निकाल देंगे। 2 कॉमन निकला तो 7g, 7 इंटू 2 14 प्लस 1f, 2 इंटू 1 2f इज इक्वल टू 16। तो 2 इस साइड मल्टीप्लाई में, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसे कर देंगे आपस में कट, तो बचेगा 8। तो हमारे पास बन गया -7g प्लस f इज इक्वल टू 8। तो इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई है वो g एंड f की फॉर्म में है। तो हमें f एंड g की वैल्यू निकालने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए जो g एंड f की फॉर्म में हो। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे इसी तरह से फ्रॉम 1 एंड 3। तो पहले की तरह हमें फिर से चेक करना है कि g, f एंड c किसी का भी कॉफिशिएंट सेम है। इस बार फिर से c का कॉफिशिएंट सेम है, लेकिन साइन भी सेम है, तो साइन हमें करने पड़ेंगे ऑपोजिट, ताकि वो आपस में कैंसिल हो जाए। तो माइनस चेंज होगा प्लस में एंड प्लस चेंज होगा माइनस में। तो मैंने पूरी इक्वेशन के साइंस चेंज कर दी हैं, c के साथ कट हो गया, माइनस माइनस होगा प्लस, -16g 6 + 2 + 8f इज इक्वल टू 37 - 13, क्योंकि अब 37 जो है प्लस का बन गया है, तो हमारे पास आएगा 24। अब हमारा 8 कॉमन निकल रहा है और 24 8 में डिवाइड भी हो रहा है, तो हम 8 को निकाल लेंगे कॉमन, तो हमारे पास बचेगा -2g प्लस 1f इज इक्वल टू 24। 8 इस साइड मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसे 8 के टेबल पर कट कर देंगे तो 3 पर जाएगा। तो हमारे पास बच गया -2g प्लस f इज इक्वल टू 3। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। तो अब हमारी जो इक्वेशन नंबर 4 है एंड इक्वेशन नंबर 5 है, और वो दोनों f एंड g की फॉर्म में आ गई हैं। अब हम इसमें से इन दोनों का एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और हम g या फिर f दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4th एंड 5 इक्वेशन मैंने लिख लिया है। फिर से हम चेक करेंगे, किसी का कॉफिशिएंट सेम है, f का कॉफिशिएंट सेम है, दोनों के आगे 1 1 है। तो फिर से हमारे साइन भी सेम है, तो साइन को कर देंगे चेंज। नीचे वाली सिर्फ इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं, ऊपर वाली के नहीं।
ये प्लस का है तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का, f के साथ f कट हो जाएगा, 7 प्लस -7 + 2 तो हमारे पास आएगा -5g इज इक्वल टू 8 - 3, तो हमारे पास बच जाएगा 5। इस साइड 5 मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 5 / 5, तो 5 के टेबल पर 1 पर चला गया, -g इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ये वाला नेगेटिव साइन उस साइड ले जाएंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव के g की वैल्यू चाहिए, तो 1 नेगेटिव का हो जाएगा, तो हमारे पास g की वैल्यू आ गई -1। तो हमारे पास जब g एंड f, अब हम ऐसी क्वेश्चन देखेंगे जिसमें सिर्फ g एंड f ही हो, जैसे कि या 4th एंड 5th इक्वेशन में सिर्फ g एंड f जो है वेरिएबल हैं, तो हम 4th या फिर 5th किसी में एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू को कर देंगे पुट। तो इस बार हम कर देते हैं g की वैल्यू को 4th इक्वेशन में पुट इन 4। तो 4th इक्वेशन में जब हम g की वैल्यू को करेंगे पुट तो हमारे पास बन जाएगा -7 × -1 प्लस f एज इट इज इक्वल टू 8, -7 × -7 तो 1 बन जाएगा, प्लस का 7 प्लस f इज इक्वल टू 8, इस साइड प्लस का 7 है, उस साइड लेकर जाएंगे तो नेगेटिव का 7 हो जाएगा, 8 - 7 तो f की वैल्यू क्या आ गई 1। तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाने के लिए f एंड g एंड c तीनों वैल्यूज चाहिए थी, तो उसमें से हमारे पास f की वैल्यू आ गई, g की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को एक ऐसी इक्वेशन में पुट करेंगे जिसमें f भी हो, g भी हो और c भी हो, ताकि जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है बन जाए। तो अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों में 3 ही वेरिएबल हैं, तो इस बार हम इक्वेशन नंबर 3 में जो है इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ f, g एंड c इन इक्वेशन 3। तो वैल्यूज़ को करते हैं पुट, तो हमारे पास बन जाएगा 12, g की वैल्यू हमारे पास -1 -2, f की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस c इज इक्वल टू -37। तो 12 × 1 -12 -2 प्लस c इज इक्वल टू -37, तो हमारे पास -14 प्लस c इज इक्वल टू -37 बन गया, c इज इक्वल -37 -14 उस साइड गया तो बन गया +14, तो c की वैल्यू हमारे पास c की वैल्यू आ गई -23। तो हमारे पास अब f, g एंड c तीनों वैल्यूज़ आ गई, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल को बनाने के लिए सिर्फ यही 3 वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। लुक, g, f एंड c, x y तो हम एज इट इज़ लेकर चलते हैं। तो अब तीनों वैल्यूज़ को हम स्टार इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर एंड c भी लिख दिया था गलती से, तो अब हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ f, g एंड c इन इक्वेशन स्टार। तो हमारे पास स्टार इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज़ करेंगे पुट, तो हमारे पास बन गया x² + y² + 2, g की वैल्यू है -1 × x + 2, f की वैल्यू है 1 × y + c की वैल्यू है -23 इज इक्वल टू 0। x² + y² एज इट इज़, 2 × -1 - 2x, 2 × 1 + 2y, प्लस माइनस का 23 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास बन गया। तो बस हमारे पास यही इक्वेशन ऑफ सर्कल है, क्योंकि ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती। इक्वेशन ऑफ सर्कल, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर वीडियोज़।